हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो सॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं, जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो दिसंबर 2018 में हुआ था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 170 क्वेश्चन का पेपर था, 2 घंटे में करना था। 85 जो है इसके मार्क्स थे टोटल। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को क्या है, किस में बदलना है? तो जानकारी में बदलना है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्राइमरी गोल जो है कंप्यूटर सिस्टम का डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, थर्ड जनरेशन में। फिर है, निम्न कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कौन सा है? लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन। तो नोटबुक सबसे छोटा जो है वो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पे माउस को कौन सा बटन, माउस पर कौन सा, सामान्य तौर पे माउस का कौन सा बटन ओके के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो लेफ्ट बटन होता है, बायां बटन, वो ओके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा उपकरण या डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है? विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम? तो यह है माइक्रो प्रोसेसर। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट? तो सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है? तो ये है सीपीयू, सीडी रोम, मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क। तो सीपीयू जो है वो सिस्टम यूनिट का पार्ट है। फिर है, एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है। एन इलेक्ट्रिक पार्ट दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, तो उसको बस कहा जाता है। ठीक है, फिर है, वाणिज्यिक हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा उपयुक्त है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस? तो ये कोबोल जो है वो भाषा जो है कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और फुल फॉर्म भी इसकी वही है। ठीक है, फिर है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बाइट, बिट, मेगाबाइट, नन ऑफ दीज। फिर है, कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश अनुवाद करता है। अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ठीक है, मशीनी भाषा में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस डॉस द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज? तो एमएस डॉस में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं? CIS। ठीक है, फिर है, जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए हों तो वह क्या कहलाते हैं? तो लैन, वैन, वन। तो लैन है। ठीक है, जब एक ही स्थान पर हो। फिर है, अविशिष्ट नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क, तो कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम क्या है? एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, तो उसको मैश कहा जाता है। ठीक है, फिर है, किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है। A word in a web page that when clicked open another document is hyperlink। ठीक है, फिर ये जो हमने आंसर बता रहे हैं, ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो है आपको बताए जा रहे हैं। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करेगी। When you cut और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस्ड इनटू, तो वो कहाँ पे होगा? तो वो क्लिप बोर्ड पे चला जाता है। ठीक है, फिर है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है? विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? तो डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो क्रिएट होती है। फिर है, निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बीट्स के सेट का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा? तो ये एबकस। ठीक है, एबकस जो है वो शुरुआत में बीट्स के इस्तेमाल करता था। एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो था विशेषता थी? तो ये 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता थी। माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समयन डैश के द्वारा नियमन होता है। तो ये कंट्रोल पिनों के द्वारा जो है वो नियमन होता है। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोल पिन्स। फिर निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं।
फिर है निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि के ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन? तो ये प्लॉटर जो है वो बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस पार्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। विच पोर्ट, सॉरी पोर्ट है ये, पार्ट नहीं है। विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स? तो ये फायर वायर पोर्ट है। ठीक है, दो कंप्यूटर को फाइल ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? तो जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें जो मेन फोल्डर होता है उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सी मेमोरी का एसएस टाइम सबसे छोटा होता है? ठीक है, शॉर्टेस्ट एसएस टाइम। तो ये जो है ये कैच मेमोरी का सबसे कम होता है, कैच मेमोरी लिखा है इसमें। ठीक है। इसमें बाइनरी नंबर कौन सा है? तो 1 और 0, बी ऑप्शन जो है बाइनरी नंबर है। जो भी नंबर 1 और 0 का इस्तेमाल करे वो बाइनरी नंबर होता है। क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर, तो ये रियल इंटीजर्स, ठीक है, वास्तविक जो पूर्णांक होते हैं उनको स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर है सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो जो सॉफ्टवेयर हैं, सामान्यतः जो सॉफ्टवेयर हैं उनको किस तरह के सॉफ्टवेयर में जो क्लासिफाई किया जाता है? तो ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सभी ऑल ऑफ दीज आएगा। निम्न में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है? तो ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही जो है ये लो लेवल की लैंग्वेज है। अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ट्रांसलेटर क्या है? ये एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेटर को अनुवादक कहा जाता है। फिर है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर अन्य स्वामित्व होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय, तो ये एक सिंगल कंपनी के द्वारा ही ओन किया जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फिर एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो इसको बूटिंग कहा गया है। ठीक है, what is the name given to the process of initializing a micro computer with its operating system? तो इसको बूटिंग कहा गया है। ठीक है, परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है क्या कहलाता है? तो उसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। अब द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा जो है वो प्रकार नहीं है? तो कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रकार नहीं है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो प्रकार हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी हार्ड और सॉफ्ट। फिर है विच टाइप ऑफ कमांड इन एमएस डॉस नीड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन? ठीक है, एमएस डॉस में किस प्रकार की कमांड को जो है निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? तो एक्सटर्नल कमांड जो होती है, बाह्य कमांड जो है, उसके लिए जो है हमें अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है। इन एमएस डॉस इन एमएस वर्ड, यहाँ पे एमएस वर्ड लिखा है, यहाँ पे एमएस डॉस लिखा है। ठीक है, तो चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो इसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना, ठीक है, अपीयरेंस को डॉक्यूमेंट के बदलने को ये फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ठीक है। फिर है इन विच कमांड इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल? ठीक है, तो कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल में एक सेल के कुल अक्षरों की गणना करने के लिए? तो लेन कमांड का जो है वो प्रयोग करते हैं। चार्ट्स इन एमएस एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद, तो एमएस एक्सेल में जो चार्ट्स हैं वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो वो बोथ ए एंड बी, यानी कि डाटा पॉइंट और डाटा सीरीज दोनों से जो है वो उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें तो अब क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, अब 120 नंबर का कंप्यूटर आएगा, पहले शायद 50 नंबर का आता था। एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा फीचर का उपयोग करेंगे आप? विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड? तो हम एनिमेशन स्कीम्स जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी जो है ये डाटाबेस का प्रकार है, ठीक है। टाइप ऑफ डाटाबेस जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर। फिर है, निम्न में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशन मॉडल, या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है वो डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है। बाकी हायरार्किकल मॉडल, जिसको अनुक्रमिक मॉडल कहा जाता है, जाल मॉडल यानी कि नेटवर्क मॉडल, और रिलेशन यानी संबंध मॉडल जो है, ये तीन जो मॉडल डाटा मॉडल के प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट एसएस का एग्जाम्पल क्या है? किसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एसएस? किसका एक उदाहरण है? तो ये इनमें से नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। फिर एमएस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। तो एमएस एक्सेस में 255 जो है वो मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप में महत्तम अक्षर कितने हो सकते हैं? तो 255 है इसका। फिर एक मुख्य कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? तो स्टार नेटवर्क कहलाता है। अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर, तो उसको स्टार नेटवर्क कहा जाता है। एक मशीन जो दो या अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेशों का प्रेषण करती है वो क्या कहलाती है? तो वो मेल गेटवे कहलाती है। अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन देम इज कॉल्ड मेल गेटवे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, इन ओएसआई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। तो नेटवर्क जो है ओएसआई मॉडल में जो है किसी डाटा का जो पाथ है वो डिसाइड करता है। ओएसआई मॉडल में कौन सा स्तर डाटा का पथ तय करता है? तो नेटवर्क यानी जाल जो है वो तय करता है। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट जो किसकी कलेक्शन है? नन ऑफ दिस है इसका आंसर। प्रोग्राम, ग्राफिक्स, एल्गोरिथम। फिर है कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल एड्रेस का जो है हिस्सा नहीं है। फिर है वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? यूआरएल, एचटीएमएल, एचटीटीपी, एफटीपी। तो एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। यूज टू राइट वेब पेजेस। फिर एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है? तो इसको सिक्योरिटी पैचेस कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज सिक्योरिटी पैचेस, ठीक है। फिर है एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है क्या कहलाता है? अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड रेट्रोवायरस, ठीक है। फिर है कैप्सूलीकरण, एनकैप्सुलाइजेशन को क्या कहा जाता है? तो इसको जानकारी छुपाना कहा जाता है। कैप्सूलीकरण यानी इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जानकारी छुपाना। फिर यहाँ तक जो है 52 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर के आए। फिर जो है वो हिस्ट्री शुरू हो जाती है। निम्न में से किस स्थल पर जो है सबसे प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था पाई गई है? तो ये मोहनजोदड़ो की है, ठीक है। अशोक के शासन में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी तो जो है कलिंग का युद्ध जो 261 बीसी में हुआ था वो अंकित थी। प्लिनी कौन थे? तो ये रोमन राइटर थे, रोमन लेखक थे। मध्य भारत में कुषाण शासन के तुरंत पश्चात किसका आगमन हुआ? ठीक है, तो मुरुनदास किसके द्वारा किया गया? इन सेंट्रल इंडिया कुषाण रूल वॉज फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय। तो कुषाणों के बाद मध्य भारत में जो है वो मुरुंदोस का जो है वो अनुगमन हुआ। फिर निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान है? तो ये नालंदा सबसे पुरानी जो है वो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कांची। फिर पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल है, ठीक है। फिर है कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? तो ये राजशेखर थे। फिर है उमरे चहलगानी, ठीक है। तो ये काउंसिल जो है परिषद है, इसकी रचना किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने बनाई थी, ठीक है। इसको चालीसा भी कहा जाता था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये 11वीं शताब्दी में जो है भारत आया था अल बरूनी, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का जो है अंतिम रूप से पतन हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था
दक्षिण भारत पे उसने आक्रमण किया, तो उसके आक्रमणों के कारण जो पूर्ण रूप से जो पतन हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से जो है वो चोल साम्राज्य का पतन हुआ। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो ये पेशवाओं का जो उदय हुआ, पेशवा एक तरह से प्रधानमंत्री होते थे वहां पे, तो उनके उदय से जो है मराठा साम्राज्य जो है वो एक तरह से सामंती मुखियाओं का राज्य संघ बन गया, फ्यूडल चीफ का जो है कन्फेडरेशन जैसा बन गया। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो ये शेरशाह था, ठीक है, जो अफगान राजा जो कि सेकुलर भी था, ठीक है। फिर द्वैत शासन प्रणाली को खत्म किसने किया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड और आर्यंट का कत्ल किया था? प्लेग कमिश्नर थे ये, तो ये किया था दामोदर चापेकर ने, ठीक है, ये चापेकर बंधु थे, ठीक है। फिर है विनायक और दामोदर चापेकर। फिर है निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं जुड़े हुए थे, बाकी लाला लाजपत राय, वीपी वाडिया और एनएम जोशी जो थे वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जो है वो जुड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन। जो फॉल्टिंग है, भ्रंश जो पैदा होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये टेंशनल जो फोर्सेस हैं तनन बल की ओर से, ठीक है, उसकी वजह से कन्वर्जेंट फोर्स, कंप्रेशन फोर्स आना, ठीक है। आंसर की में जो है वो ए ऑप्शन दिया है। धरती का जो उद्भव है, ओरिजिन है, वो कितने साल पुराना है? तो ये लगभग 4.6 करोड़ वर्ष लिखा है। ये एक्चुअली आंसर इसका, यहाँ देखिए, यहाँ बिलियन है, यहाँ भी बिलियन है, यहाँ करोड़ आ गया, बिलियन को इन्होंने करोड़ लिखा हुआ है, तो ये गलत है एक्चुअली, ट्रांसलेशन बिलियन की गलत की गई है, ठीक है। वैसे 4.6 बिलियन ईयर्स है इसका जो आंसर है, ठीक है। हिंदी में जो है वो ट्रांसलेशन गलत है। मानसूनी हवाएं किस वर्ग से कहाँ से आती हैं? तो मानसूनी हवाएं जो है वो एक तरह से पीरियोडिक विंड्स हैं, आवर्ती हवाएं हैं, जो एक अपने समय पर आती हैं, जैसे जुलाई अगस्त में। निम्न में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है? स्नो, ड्यू, स्लीट, हेल। तो जो ड्यू है, ओस है, वो वर्षा का प्रकार नहीं है। बाकी हिम वर्षा है, ओले हैं, बर्फ है, ये सब वर्षा का प्रकार है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एक सीधी रेखा में जो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको युति अयुति बिंदु कहा जाता है, ठीक है। सिगजेगी जो है वो कहा जाता है। फिर है निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका नहीं है, भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन, फिर है कंपोस्टिंग, फिर है भूभरण साइट यानी लैंडफिल साइट, या नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस कहा गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। फिर है निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक मछली का जो उपभोग किया जाता है? तो जापान में उपभोग सबसे ज्यादा होता है, यानी खाई जाती है सबसे ज्यादा मछलियां दूसरे देशों के मुकाबले, यानी फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन के मुकाबले। संपूर्ण मिश्र खेती पाई जाती है, तो पूरे के पूरे जो यूरोप है वहां पे मिक्स कल्टीवेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मिश्रित खेती, ठीक है। चैवियट हिल्स कहाँ पर हैं? तो ये स्कॉटलैंड में है, ठीक है। फिर है शान मैसिफ पठार, ये कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है, शान मैसिफ पठार। फिर है मल्ला मलाई और पालकोंडा की पहाड़ियां, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये पूर्वी घाट में जो है, ईस्टर्न घाट, दक्षिण भारत में जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है, तो ईस्टर्न घाट जो पूर्वी घाट है, ठीक है, वहां पर स्थित है मल्ला मलाई और पालकोंडा की पहाड़ियां, ठीक है, तमिलनाडु आंध्रा के बॉर्डर पे। फिर है निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती? तो गोदावरी जो है वो नहीं करती, नर्मदा और ताप्ती जो है वो रिफ्ट वैली का यानी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और बहती भी उसी में से ही है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये जो पश्चिमगामी मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ जो मानसून है, वो तमिलनाडु में जो है सर्दियों में खासतौर पे नवंबर में बारिश करता है। लाल मिट्टी जो है उसमें सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी मात्रा होती है? तो उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम, इस सब की बहुत कम मात्रा होती है, ठीक है। वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा जो है वो कौन सा भारतीय राज्य है? तो सबसे ज्यादा जो है, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इन चारों में से जो है, वैसे तो मिजोरम है प्रतिशत के आधार पे, पर इन चारों में से अरुणाचल में सबसे ज्यादा जंगल है प्रतिशत के आधार पे, वैसे मिजोरम में है।
और सबसे ज्यादा अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में है जंगल। फिर निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी जो नदी पर निर्माणाधीन है, तो भागीरथी नदी पर जो है टिहरी डैम जो है बना हुआ है। ठीक है, फिर है कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, तो मथुरा जो है वो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, तेल शोधन जो रिफाइनरी है, कारखाना है। कर्नाटक पठार के जंगल किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये चंदन की लकड़ी के लिए, सैंडलवुड के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कौन सी नकदी फसल यानी कैश क्रॉप नहीं है, तो इसमें से जो है गेहूं कैश क्रॉप नहीं है। ठीक है, गन्ना, कपास, पटसन कैश क्रॉप में शामिल होती हैं। ठीक है, वे उसको नकदी फसल पैसे के लिए जो है बोया जाता है। किस राज्य में लिंग अनुपात लगभग संतुलित है, तो तमिलनाडु में जो है लड़के लड़कियों की संख्या जो है लगभग बराबर मानी जाती है। केरल में लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में थोड़ी कम है। ठीक है, तो तमिलनाडु में लगभग संतुलित है, 100% नहीं है पर लगभग है। भारतीय संविधान का कौन सा, यहाँ तक हमारे जो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, आगे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है, यानी हमने अमेरिका के संविधान से इनमें से क्या चीज है, तो हमारा जो संविधान लिखित है अमेरिका का भी जो है वो लिखित है। ठीक है, फिर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया था, किसने किया था, तो भारत के लोगों ने स्वीकार किया था, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी नए राज्य के निर्माण की अनुमति जो है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये आर्टिकल 3 में है, किसी भी नए राज्य का निर्माण करना। निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे, तो ये ज्ञानी जैल सिंह जो थे कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो है वो महासचिव भी रहे हैं। इसमें से कौन सी संसदीय समिति नहीं है, ठीक है, लोक लेखा समिति जिसको पब्लिक अकाउंट समिति भी कहा जाता है, लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी यानी प्राकलन या आकलन समिति, और डिमांड ऑफ ग्रांट कमेटी। तो डिमांड ऑफ जो ग्रांट कमेटी है ये पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति जो है वो नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, ये संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो जो राज्य सरकार का मुख्य सचिव होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर निम्न में से किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, अरुणाचल में 2 हैं, गोवा में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, सिक्किम में 1 है। निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबंध राज्य था, तो सिक्किम था। ठीक है, सिक्किम जो है 1974 में इसको भारत में शामिल किया गया, इससे पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था, और 74 में उसको जो है एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया संबंध राज्य का, और सीधे ही फिर 75 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जबकि बाकी राज्यों के साथ ऐसा नहीं है, उनको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर उसको राज्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है स्थगित अपने आप कब हो जाती है, स्वतंत्रता का अधिकार। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है, तो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपातकाल में जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो खत्म नहीं होता। ठीक है, और सभी मूलभूत अधिकार भी खत्म नहीं होते, कुछ खत्म होते हैं, कुछ रह जाते हैं। भारत का जो जल क्षेत्र है वो कितने नॉटिकल माइल तक है, ठीक है, जो टेरिटोरियल वाटर है भारत का, तो वो 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो होता है। यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, जब कोई वर्कर जो है वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तरफ जाता है, तो उस तरह की जो बेरोजगारी पैदा होती है उसको फ्रिक्शनल एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि घर्षणी बेरोजगारी कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो ये पीसी महालनोबिस ने ये तैयार की थी, और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इस पे सबसे ज्यादा फोकस जो है वो उद्योगों पे दिया गया था, पहली में कृषि पे दिया गया था। बेस रेट जो है वो बैंक्स के लिए बेस रेट कौन तय करता है, तो ये जो है ये प्रत्येक बैंक का जो बोर्ड होता है वो तय करता है बेस रेट। ठीक है, हर बैंक का लोन देने के लिए होता है ये आमतौर पे बेस रेट जो होता है। भारत में जो वेतन की नीति है वो किस पे आधारित है, तो वो
कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जो निर्वाह की लागत है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंध्र प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो राष्ट्रीय औसत से जो है वो कम है। ठीक है, फिर भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय सिक्किम के। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है सिक्किम को छोड़कर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो कृषि भूमि है उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। सिक्किम क्योंकि पहाड़ी राज्य है। निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है? तो जो बिल मार्केट, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, ये तो मुद्रा बाजार का हिस्सा है। इंडियन गोल्ड काउंसिल ये नहीं है। भारत में नबार्ड जो है वो क्या नहीं देता है? भारत में नबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करता? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, राज्य के भू विकास बैंकों को, या निर्यात आयात। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है उनको नहीं देता नबार्ड ना रीफाइनेंस यानी पुनः वित्त की सुविधा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार जो बजट में जो चालू खाता जो उनका करंट अकाउंट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है सब्सिडीज के ऊपर, जो अनुदान है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है वो कब से इफेक्टिव हुआ था? 2006 से। ये यहाँ तक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चले, अब साइंस शुरू हो गया है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? तो ये प्रकृति के सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तापीय विकिरण होते हैं, थर्मल रेडिएशन क्या है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। डीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेजेस, तो ये इंडक्शन कॉइल होता है। ठीक है, जो डीसी डिवाइस जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पैदा करता है वो क्या है? इंडक्शन कॉइल। इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक क्या है? जो मतलब प्रत्यास्थ, तो जो स्टील है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक माना जाता है वेट, क्ले, ग्लास, रबड़ में से। अगर किसी का पीएच 7 है तो इसका मतलब वो कैसा है? तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उदासीन विलयन है अगर किसी का पीएच 7 है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है पानी में जो है वो नहीं मिल सकता? फ्रक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या सेलोबायोज। तो सेलुलोज जो है वो जल में अघुलनशील है, घुलता नहीं है। पेंसिलिन का आविष्कार जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मानव में जो फैट है, चर्बी है, वो कहाँ पे संग्रहित होती है, किस रूप में संग्रहित होती है? तो वो वसा उत्तक यानी एडिपोज टिश्यूज के रूप में जो है स्टोर रहती है। थ्रोम्बोसिस की बीमारी किससे जुड़ी हुई है? तो ये ब्लड से जुड़ी हुई है, रक्त से। सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ये जो है विटामिन सी होता है, खट्टे फलों में या रसीले फलों में। 2018 में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन जो है वो किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। हाल ही में ये करंट अफेयर शुरू हो गया है यहाँ से। हाल ही में निम्न में से कौन सी बैंक भारत की सर्वप्रथम जो है पीएसयू बैंक बनी, जो अपने ग्राहकों के लिए वृहद संपदा व्यवसाय सेवाएं परिचालन में लाई? तो इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ बिजनेस सर्विस जो है अपने क्लाइंट्स के लिए शुरू किया? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध शाही लीची उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया? तो बिहार की जो लीची है, मुजफ्फरनगर की जो लीची है मुजफ्फरपुर की, उसको मिला है ये। फिर निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये केरल जो है वो भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। ये दिसंबर 2018 में था, तो 2018 के करंट चल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्योहार 2018 में मनाया गया? तो ये असम में जो है कटी बिहू त्योहार मनाया गया। कथा साहित्य के लिए किसे मान बुकर प्राइज 2018 में मिला है? तो ये अन्ना बर्न्स को जो है वो फिक्शन के लिए जो है वो 2018 का मैन बुकर प्राइज जो है वो प्रदान किया गया। फिर है विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन FH-98? तो ये
मानव रहित ड्रोन जो है FH-98, ये किसने टेस्ट किया अभी? तो चीन ने किया। हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को मैक्सिको नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये जो रघुपति सिंघानिया हैं, उनको मैक्सिको नागरिक सम्मान जो है वो प्रदान किया गया। हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को नेपाल पर्यटन के लिए सद्भाव राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये जयाप्रदा को नियुक्त किया गया। फीफा ने पुरुष खिलाड़ी 2018 किसे घोषित किया? तो ये ल्यूका मॉड्रिच, ठीक है, इनको जो है वो फीफा ने 2018, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर आपने देखा होगा 2018 में हुआ था, ठीक है। फिर अंग्रेजी, यहाँ पे फिर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर की दाएं ओर का 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें जो है वो टी है। फिर अगर किसी भाषा में एप्पल को JKKOV लिखा जाए तो काऊ को क्या लिखा जाएगा? तो ये XLD लिखा जाएगा, ठीक है। ये तो जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ये आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, लेकिन ये सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर बैग को 71 लिखा है तो वाइस क्या होगा? तो ये 69 होगा, ठीक है। जुड़ रहे हैं नंबर, ध्यान रखना। BAG बैग, ठीक है। और फिर ये शायद मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कुछ हो रहा है इसमें। शब्दकोश में सुव्यवस्थित करने पे कौन सा शब्द जो है वो चौथे नंबर पे आएगा? यानी डिक्शनरी में जो है कौन सा जो वर्ड है वो चौथे नंबर पे कम्स फोर्थ इन अरेंजमेंट? तो इन चारों में से जो है वो प्रोपाइन जो है वो चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर Q की माँ P की बहन है और M की पुत्री है, S P की पुत्री है और T की बहन है, तो M का T के साथ क्या संबंध है? ठीक है, तो वो जो है वो दादी या दादा हो सकती है, ठीक है। एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुई एक साथ होती है? तो एक दिन में जो है वो 22 बार एक घड़ी की सुई जो है वो एक साथ होती है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। 8 साल बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की 1/2 हो जाएगी। तो बताओ वर्तमान में उसकी माँ की आयु कितनी है? तो वो 40 वर्ष आएगी। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, यानी कि रिपीट नहीं करना है, 1, 2, 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये होगा 1332, ठीक है। नालागढ़ का, अब यहाँ से HPG के शुरू हो गई। नालागढ़ का पुराना नाम हिंदूर। मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राज्य ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था मुगलों से लड़ने के लिए? तो ये सिरमौर के राजा ने जो है वो आमंत्रण दिया था, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना? ये 1956 में बना। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा स्थित है? लाहौल स्पीति में है। बसपा किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलुज की सहायक नदी है, यानी नन ऑफ दीस आएगा इसमें से। जो काइस वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कुल्लू में है। हिमाचल का राज्य पक्षी जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपान है, ठीक है, जिसको हम जाजूराना का कहते हैं, पश्चिमी ट्रैगोपान जाजूराना। थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये चिनाब पे है, लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये NH3 हो गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है? तो ये बिलासपुर में है, बहादुरपुर किला। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराम मंदिर स्थित है? तो ये चंबा जिले में स्थित है, ठीक है, हरिराय मंदिर। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डांडरास जो है डांस किया जाता है? तो ये गद्दी जनजाति का है। किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ? तो जयदेव और केशव दास की जो कविताएं हैं उससे हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्योहार मनाता है? तो ये बौद्ध है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहोली मेला लगता है? तो ये मंडी जिले में लगता है। फिर हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? 1983 में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हिमाचल का 2011 में कितना था? 123 है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ पर है? तो ये मंडी के कमांड में है, ठीक है। तो ये 100 यहाँ पर HPG के फिर अब 3 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के शुरू हो गए। तो कमिश्नर की करेक्ट स्पेलिंग ए ऑप्शन COMMISSIONER। ओकेजन की करेक्ट स्पेलिंग है C ऑप्शन OCCASION। यूटिलाइज की करेक्ट स्पेलिंग है UTILIZE, यूटिलाइज, ठीक है। फिर है यहाँ पे भी जो है वो आपके ये करंट अफेयर इंग्लिश ही चल रहा है। यहाँ पे जो है आपने जो है करेक्ट वर्ड जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सेंड इन whoever is waiting, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। यू शुड
हैव कुक्ड द स्ट्यू मच लॉन्गर, इट्स स्टिल क्वाइट टफ, तो यहाँ पे हैव आएगा। 162 में जो है वो फॉर आएगा, हिज फैंसी फॉर आर ट्रेजर मे प्रोवाइड टू एक्सपेंसिव, मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। एमेच्योर का एंटोनिम क्या है, तो ये प्रोफेशनल है, ठीक है। टू मेक मील ऑफ, इस मुहावरे यानी इडियम का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है टू कंज्यूम, ठीक है। फिर यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, लास्ट टॉपिक। असल का उपसर्ग, असल का उपसर्ग क्या बनता है, तो दरअसल बनेगा, ठीक है। कौन सा शब्द जो है वो औरों से अलग है, कोकिल, कबूतर, वन प्रिय, परिपुष्ट, तो कबूतर है। फिर गंगा का पर्यायवाची क्या है, तो त्रिपथगा है जो गंगा का पर्यायवाची है इन चारों में से। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनुर्वरा कहा जाता है, ठीक है। सभी अनुर्वरा है, पर ये डी वाला ऑप्शन सही है। महा प्लस ईस से क्या बनेगा, तो महेश बनेगा। और शुद्ध शब्द क्या है इसमें, तो जो सी ऑप्शन है वो आधा च, छ और व में आके मात्रा उस, तो उस उच्छ्वास, ये सही शब्द है। तो धन्यवाद, थैंक यू।